Assalamualaikum dear students. I am your English tutor Professor Muhammad Shahbaz from Bright Future College of Computer Sciences. Today I am going to tell you about how to make present perfect tense. Now let's start. Present perfect tense. As I told you in my previous lectures, you would say present, all, perfect, मुकम्मल and tense, फेल या ज़माना। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बार बार बता चुका हूं कि ये जो प्रेजेंट होता है ये ज़माने को ज़ाहिर करता है और दरमियान में जो है वो ब्रांच शाख आती है और लास्ट पे टेंस उस फेल या ज़माने को ज़ाहिर करता है। मसलन इसको हम उर्दू में लिखते हैं फेल, हाल, मुकम्मल। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। तारीफ, ऐसा फेल या ज़माना होता है, ऐसा फेल या ज़माना होता है जिसमें किसी काम के मुकम्मल होने या तकमील के मतलब बताया जाए। अब मैं इसकी तारीफ के मुताबिक एक सेंटेंस लिखता हूं। मसलन वो अपना फर्ज अदा कर चुका है या लिया है। वो अपना फर्ज अदा कर चुका है या हम कह सकते हैं उसने अपना फर्ज अदा कर लिया है। अब हम इसकी पहचान करते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस उर्दू में लिखा गया है ये किस ज़माने से है और किस ब्रांच के साथ इसका तल्लुक है। पहचान, उर्दू फिकरात के आखिर में, उर्दू फिकरात के आखिर में
चुका, चुकी, चुके, या लफिया, छोटी ये, बड़ी ये, और इसके बाद है, हूं, हैं आता है। जैसा कि मैं आपको अपने पुराने फिकरात में भी बता चुका हूं कि जब भी आपने किसी टेंस की पहचान करनी हो तो जहां पे आपका फिक्रा खत्म होता है वहां पे आप चले जाएं। जैसा कि मैं इस मिसाल से इसकी मजीद एक्सप्लेन करता हूं, वो अपना फर्ज अदा कर चुका है, वो अपना फर्ज अदा कर चुका है, ओ या उसने अपना फर्ज अदा कर लिया है। अब ये जो दो फिक्रे मैंने आपके सामने उर्दू के लिखे, एक फिक्रे में मैंने चुका का लफ्ज इस्तेमाल किया और दूसरे में लिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये दोनों फिक्रे एक ही ज़माने के हैं और एक ही ब्रांच के साथ इनका तल्लक है। अब ये देखने के लिए कि ये जो फिक्रे हैं ये किस ज़माने से तल्लक रखते हैं, किस ब्रांच से तल्लक रखते हैं, इनके लिए आप जहाँ पे आपका फिक्रा ख़त्म होता है उस लफ्ज़ को देखें। ये फिक्रा आपका है पे ख़त्म हुआ और ये फिक्रा भी आपका है पे ख़त्म हुआ। जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी फिक्रा जो है वो है, हूं, है पे ख़त्म हो तो वो ज़माना हाल को ज़ाहिर करता है। अब ये दोनों फिक्रे हमने लिखे हैं, दोनों फिक्रों का इख्तिताम जो है वो है के ऊपर हुआ और है ने बताया कि ये जो दोनों फिक्रे हैं ये हाल के हैं। ये हाल जिसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट कहते हैं और ये भी हाल जिसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट कहते हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया, ये दोनों फिक्रे जो हमने लिखे हैं ये दोनों प्रेजेंट के साथ तल्लक रखते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो फिक्रे लिखे गए हैं ये किस ब्रांच के साथ तल्लक रखते हैं। जहां पे फिक्रे का इख्तिताम हुआ उससे तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये दोनों प्रेजेंट के हैं। अब हम इनकी ब्रांच की तरफ जाते हैं, इनकी शाख की तरफ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फिक्रे के ज़माने के साथ कौन सा लफ्ज है। यहां पे लिया, ये या लफिया, और यहां पे चुका। अब चुका ने बताया कि ये जो फिक्रा है ये मुकम्मल परफेक्ट का है और इसके नीचे जो दूसरा फिक्रा है वो या लफिया पे ख़त्म हुआ और इसने हमें बताया कि ये जो सेंटेंस है ये भी मुकम्मल परफेक्ट ब्रांच से तल्लक रखता है। अब हमें फिक्रे की पहचान हो गई कि जो फिक्रा जो सेंटेंस हम लिख चुके हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसा कि यहाँ पे ये मैंने आपको शाख के मुतल्लिक़ बताया, चुका, चुकी, चुके, या लफिया, छोटी ये और बड़ी ये जो चीज़ें हैं
या लफिया और चुका। इसमें चुका आ गया और जो दूसरा फिक्र है उसमें या लफिया आ गया। और इन दोनों चीज़ों ने बताया कि ये जो फिक्रा हमने लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब जी मैं आपको बताता हूं कि उर्दू फिक्रात को इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोबारा फिक्रा लिखते हैं। वो अपना फर्ज अदा कर चुका है। वो अपना फर्ज अदा कर चुका है। या उसने अपना फर्ज अदा कर लिया है। उसने अपना फर्ज अदा कर लिया है। अब हाँ, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब इनको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हाउ टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस। हाउ टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस। आपको मैंने मेथड बताया हुआ है। जब भी आप सादा फिक्रा जो है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वो हैज और हैव है। इसके बाद नंबर 3 पे जो भी सेंटेंस परफेक्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, सभी में थर्ड वर्ब इस्तेमाल होगी। तो यहां पे थर्ड वर्ब जो है उसका आपने इस्तेमाल करना है और इसको आप मेन वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 ऑब्जेक्ट और नंबर 5 पे रिमेनिंग पार्ट, फिक्रे का बाकिया हिस्सा और नंबर 6 पे फुल स्टॉप, जहां पे आपका फिक्रा जो है वो खत्म होता है, जहां पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम ऊपर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उर्दू में, उनमें सबसे पहले हम फाइल को देखते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और उर्दू में हम उसको फाइल कहते हैं। वो और उस, ये फाइल है। अब इसके बाद मफूल जिसके ऊपर काम हो, वो या उस किसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फर्ज के ऊपर। ये हमारे पास मफऊल आ गया। इसके बाद जो चीज किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करती है उसको वर्ब कहा जाता है। इंग्लिश में वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड को कहते हैं, या डूइंग वर्ड जो होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसा कि अदा करना,
अदा करना ये हमारे पास वर्ब है, जिसको उर्दू में आप फॉर्म कहते हैं। और जो फिक्रे के दो चीजें बच गई है और चुका है, जो है ये प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है, प्रेजेंट हाल, और चुका और लिया ये ब्रांच को ज़ाहिर करता है। और ब्रांच जो है ये हमारे पास परफेक्ट, उर्दू में हम इसको मुकम्मल कहते हैं। अब इस फिक्रे को हम प्रिपेयर करते हैं, उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है उसका मेथड जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आपने सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल लगाना है, और फाइल हमारे पास वो है। अब जो सिंगुलर सेंटेंसेस है उनके साथ हैज लगाते हैं, जो प्लूरल सेंटेंसेस हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव लगाते हैं। अब यहां पे वो जो है ये सिंगुलर है, वाहिद फिक्रा है। इसके बाद वर्ब हमारे पास अदा करना, ऑब्जेक्ट, अपना फर्ज, और फिक्रे का बाकिया हिस्सा हमारे पास मौजूद नहीं। तो जहां पे फिक्रा आपका खत्म हो वहां पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। अब हम इसकी इंग्लिश करते हैं। वो वाहिद है, मेल है, तो मेल के लिए ही का इस्तेमाल होता है, ही। और फिक्रा वाहिद है, वाहिद के लिए हैज का इस्तेमाल होता है। और अदा करना डू, डिड, डन, क्योंकि हमने तीसरी वर्ब लगानी है, तीसरी फॉर्म लगानी है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा डन, अपना फर्ज, हिज ड्यूटी। और हमारे पास फिक्रे का बाकिया हिस्सा नहीं है इसलिए, और लास्ट पे हम फिक्रे को फुल स्टॉप से जो है वो फिनिश करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अब ये जो हमने फिक्रा लिखा ये हमारे पास बन गया, ही हैज डन हिज ड्यूटी। अब ये फिक्रा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब मैं आपको बताता हूं हैज और हैव का इस्तेमाल। हैज, he, she, it, an, singular sentences. Singular sentences means वाहिद फिक्रा, उनके साथ आपने हैज का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, he has done his duty. Have, they, we, you, I, and plural sentences। इसके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है। मसलन they have done his duty।
ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इंशाल्लाह टुमारो I'll tell you about negative sentences, how to convert simple sentences into negative sentences। कल मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बाय बाय।